मौजूदगी में नागदा में नगर पालिका के अमले ने अवैध निर्माण को गिराया। साथ ही नागदा के फूड मार्केट के समीप स्थित अवैध संपत्ति से निर्मित मकान को भी ध्वस्त किया है। यहाँ आपको बता दें कि सलमान लाला पिता शेरू लाला निवासी नागदा के विरुद्ध हत्या का प्रयास, आड़ीबाजी, बलवा लूट, उत्पीड़न, घर में घुसकर चाकूबाजी, अवैध वसूली आदि 10 से अधिक गंभीर मामलों में थाने में दर्ज हैं। आरोपी फिलहाल हवालात में है। बताया जाता है कि नागदा क्षेत्र में कुख्यात बदमाश सलमान लाला का आतंक था और आज पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई ने बता दिया है कि बदमाशों की रंगदारी अब नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे डीजी साहब, सभी का स्पष्ट निर्देश है कि कानून व्यवस्था की स्थिति हर हालत में प्रदेश में होना चाहिए और किसी भी तरह से किसी भी गुंडे का, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे सुदखोरी का हो, चाहे चिटफंड कंपनी का हो या शातिर गुंडे हों, सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसी तारतम्य में हम लोगों ने आज नागदा में सलमान लाला के खिलाफ इससे कार्रवाई करी है। सलमान लाला के खिलाफ अड़ीबाजी, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट, अवैध वसूली के कई मामले गंभीर मामले पंजीबद्ध हैं। उसके खिलाफ वहाँ के इलाके में खाचरो, नागदा, इवन रतलाम, उन्हेल, किसी भी इलाके में, इवन उज्जैन में भी लोग रिपोर्ट करने में डरते थे। और पिछले दिनों जब कार्रवाई हम लोगों ने किया था, जब उसको पकड़ा था, तो उसके पास से बहुत सारे हथियार बरामद हुए थे। उसमें एक मर्सिडीज कार भी उसके पास से बरामद हुई थी जो चोरी की थी। साथ में 12 बोर का, .22 का, 7.62 का, हज़ारों की मात्रा में गोलियां बरामद हुई थी, एमुनेशन बरामद हुआ था, पिस्टल बरामद हुए थे, खटकेदार चाकू मिला था। तो इस तरह से बड़ा आतंक था उसका उस इलाके में, उज्जैन ज़िले में। तो जब हम लोगों ने उसकी आर्थिक गतिविधियों का पता किया कि आखिर वह अवैध वसूली करके पैसा कहाँ लगाता है, तो इसके हम लोगों को 2 मकान ऐसे पता चले जो एक भाई के नाम पे बना रखा है और एक जो जिनिंग फैक्ट्री है उस पर आलिशान भवन दोनों लोग बना रखे हैं, बिल्डिंग बना रखे हैं। तो कलेक्टर साहब से सहयोग से बात करके, नगर निगम की पूरी टीम से बात करके, हमारी पूरी जिला प्रशासन की टीम, पुलिस का समस्त अमला मिल करके उसके दोनों मकान को हम लोगों ने नेस्तनाबूद किया है ताकि उसकी आर्थिक कमर टूट सके और गुंडागर्दी करने में सर न उठा सके। इसी क्रम में हम लोगों ने आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया है ताकि उज्जैन ज़िले में गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और अमन चैन पूरे ज़िले में बनी रहे। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। सलमान लाला के साथ जो भी इसके साथी दरान हैं उसकी भी सूची बनाने का हम लोगों ने काम शुरू किया है और जो भी इसके सहयोगी हैं, इसको शेल्टर देने वाले लोग हैं, उसके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार, सीएम साहब का जो निर्देश है उसके मंशा अनुसार हमने एक ऑपरेशन क्लीन ही चलाया है। ऑपरेशन क्लीन के तहत मैंने कई ऐसे बदमाशों को चिन्हित किया है, गुंडों को चिन्हित किया है जिसका समाज में आतंक है और जिसके खिलाफ लोग रिपोर्ट करने में भी डरते हैं। ऐसे लोग हमने चिन्हित किया है और आपको आने वाले समय में उस पर भी कार्रवाई दिखेगी और निश्चित तौर पर उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, नागदा में आज एक जो अपराधी है सलमान लाला, जिसके खिलाफ करीब 10 के आसपास प्रकरण जो हैं पंजीबद्ध हैं अलग अलग धाराओं में, उसके जो अवैध निर्माण एक निर्माणरत था उसको तोड़ा गया है और इसके अलावा एक अन्य निर्माण अभी हुआ था रिसेंटली, उसको तोड़ने की कार्रवाई नगर पालिका के द्वारा करी गई है। इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो इस प्रकार के क्रिमिनल्स हैं और वो किसी भी क्षेत्र का क्राइम करते हों, चाहे उनका आपराधिक रिकॉर्ड हो, लोगों को परेशान करने की नीयत से सहकारिता से संबंधित रिकॉर्ड हो, भू माफिया से संबंधित उनका रिकॉर्ड हो, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ न केवल आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराए जाएं बल्कि जो उनके आय का स्रोत है, जो उनको मजबूत करने वाला आर्थिक तंत्र है, उसके ऊपर भी हमला किया जाए। उसी कड़ी में हमने एक उज्जैन में कार्रवाई करी थी, आज हमने नागदा में कार्रवाई करी है और भविष्य में हम लोग ऐसी कार्रवाइयाँ और भी करते रहेंगे। जो भी इस प्रकार के गुड्डे बदमाश हैं, जो सहकारिता से संबंधित क्राइम करते हैं, जो कॉलोनी से संबंधित क्राइम करते हैं, कालाबाजारी और मिलावट से संबंधित क्राइम करते हैं, चिटफंड से संबंधित क्राइम करते हैं, ऐसे कई सारे लोगों की लिस्ट हमने बनाई है और इन पर एक एक करके हम सभी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो कार्रवाई होगी वो केवल प्रकरण पंजीबद्ध करने तक सीमित नहीं होगी। अलग अलग विभागों से अगर उनकी अवैध संपत्तियां हैं उनको तोड़ने का काम किया जाएगा।
अगर उन्होंने कहीं ज़मीन पर कब्जा कर रखा है उस कब्जे को मुक्त कराने का काम किया जाएगा, या अन्य कोई धाराओं में कार्रवाई बनती है दूसरे विभाग की तरफ से उसको भी करेंगे। तो कुल मिला के सभी विभाग मिलकर इस प्रकार के जो माफिया टाइप के तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जो लिस्ट हमारी है वो तैयार है, और अगर अन्य भी कोई इसमें नाम जोड़ने की आवश्यकता पड़ी तो हम लोग वो भी जोड़ते रहेंगे। कितने बदमाशों की लिस्ट तैयार है? देखिए, इसमें अलग अलग विभागों से संबंधित अभी हमारे पास में 30 से 35 लोगों की लिस्ट जो है वो तैयार है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसमें फेरबदल भी संभव है और इसमें नाम बढ़ भी सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से हम लोग लगातार जानकारी ले रहे हैं, फिर उनको वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई, जो इस प्रकार के लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा आपराधिक प्रकरण है या बहुत ज़्यादा लोगों को उन्होंने ठगा है, ऐसे लोगों को ही लेके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।